Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। इन दिनों हम बात कर रहे हैं ज़िंदगी के इस सफ़र में चलते चलते जब तक सब कुछ स्मूथ है तब तक ठीक रहता है, लेकिन जहाँ कोई अड़चन आती है, जहाँ कोई मुश्किल आ जाती है, जिसे हम क्राइसिस बोल जाते, चाहे वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, चाहे परिवार के साथ हो, या फिर आगे जाके देखें तो ग्लोबली भी अगर हम बात करते हैं, वही मुश्किल आती है और वही एग्ज़ाम की घड़ी होती है। बहुत बार हम ये बातें सुनते आए हैं, लेकिन ज्ञान को समझते हुए, खुद को प्रिपेयर करते हुए, अपने में वो परिवर्तन लाते हुए जब क्राइसिस हमारे सामने आते हैं, तब हमारा सही टेस्ट होता है कि क्या हम वो पूरा ज्ञान, जो भी वर्च्यूज़ हमने अपनी समझी हैं, जो भी हमारा वो ख़जाना है, उसमें से कुछ बूंदें हम उसमें डाल के उस क्राइसिस को एक चैलेंज या एक विनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट कर पाते हैं। वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन पाती है। ये होता है सबसे बड़ा एग्ज़ाम। कई सारे हमने पड़ाव देखे हैं। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिससे आज हर व्यक्ति जूझ रहा है विश्व भर में, और वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। और इस पर बात करने के लिए हमारा सौभाग्य खास न्यूयॉर्क से हमारे साथ इस वक्त हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर मोहिनी बहन, जो कि ना सिर्फ साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका बल्कि कैरेबियन आइलैंड्स में जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करती हैं। लगभग 38 देशों में फैले हुए ये सेंटर्स हैं जिनके साथ वो उनका कोऑर्डिनेशन पूरा कर रही हैं। तो हमारे साथ है मोहिनी बहन। ओम शांति मोहिनी बहन। शांति। बहुत बहुत स्वागत हो। जिस तरह से आप हमारे साथ आज बात करती आ रही हैं, कई एपिसोड्स में हमने बात की है कि कोई भी क्राइसिस हो उस वक्त क्या इम्पोर्टेंट रह जाता है। और अगर पिछली कड़ी में देखती हूँ तो कहीं ना कहीं हमने बात की थी कि वो इनर बैलेंस, कुछ भी हो जाए, बाहरी कुछ भी उथल पुथल मच जाए, कितना भी क्योस हो, अगर अंदर की स्टेबिलिटी है तो कहीं ना कहीं वो विजन आ ही जाता है। और अगर विजन भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं हो सकता, तो हमारी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मैं आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, और वो सामने वाला जो सिचुएशन क्रिएट कर रहा है वो भी वही है, वो वाइब्रेशंस भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। दिस इज़ व्हाट वी अंडरस्टूड इन द लास्ट एपिसोड। आगे बढ़ते हैं और आज उस मुद्दे पर बात करते हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से हर कोई गुजर रहा है। सबसे पहले तो मोहिनी बहन, बहुत सारे लोगों का सवाल ये है, हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? हम तो अच्छा भला बड़ा अपने आप को स्टेबल मान के चल रहे थे, बहुत हम मेहनत कर रहे थे, अर्न कर रहे थे बहुत सारा 2.5 लाख रुपया महीना, बहुत पैसा कमा रहे थे। ये इतना क्राइसिस आया कैसे है? सडनली इट इज़ इट्स जस्ट लाइक इट्स अपॉन अस। तो ये क्या हुआ है? ये तो जो भी कुछ आर्थिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही हैं, तो उसका मेन थीम तो यही है कि ग्रीड है। किसी लेवल पर ग्रीड शुरू हुआ और ग्रीड के कारण कुछ लोगों ने अपने हित के लिए अपना प्रॉफिट बनाई, बोनसेस ली, उससे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन, बड़ी बड़ी बैंक्स जो हैं वो सब फेल होने लग गई, और उसका इफेक्ट फिर अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज पर भी आने लगा। तो अगर हम देखें तो मूल कारण ग्रीड है। उस समय उन्होंने अपना स्वहित सोच करके या अपने थोड़े से लोगों का भला सोच करके उसमें ये नहीं सोचा कि और जो जनता इन्वॉल्व है उनके साथ क्या होगा। लेकिन अब जो हो चुका, जहाँ तक हम पहुँचे हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में भी कोई कहेंगे अब तो हमने इतना बिजनेस बना लिया, इतनी मकान बना ली, अब हम क्या करें। ओवर स्पेंड करने की जो मनुष्य की नेचर है कि वो कमाता 1 लाख है और वो प्लानिंग हमेशा 2.5 लाख की तो कहीं करता ना है। कहीं ना सिर्फ बड़े लेवल की लालच की बात है, ना सिर्फ उस लेवल की लालच, हमारा इंडिविजुअल आम आदमी का भी लालच ज़रूर रहा है मोहिनी बहन। अगर हम देखते हैं कि हमें इतनी आसानी से लोन्स मिल रहे थे, हमने वो उसमें लेते गए, हम बड़ा मकान लेते गए, हम बड़ी गाड़ी में जाते गए, हम बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ, हमारा भी कहीं ना कहीं वो जिसे हमने प्रॉस्पेरिटी मान लिया, वो कहीं ना कहीं लालच से जुड़ गया था, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे तो थे नहीं। हम सारे लोन्स को लेकर कहीं ना कहीं हमारे से लोभ भी होता है, फिर एम्बिशन भी होता है। और अगर मनुष्य ये सोचता है कि प्रॉस्पेरिटी ही मेरा सब कुछ है, कि अगर आप जिस तरह की गाड़ी में जाते हैं वही आपकी आइडेंटिटी है, जितना बड़ा मकान है वही आपका पर्सनालिटी है, क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी मटेरियल चीज़ों से जोड़ ली। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, नीड और ग्रीड की बाउंड्री नहीं रहती है। हर एक सोचता है कि आज मेरे पास ये है, फिर थोड़े दिनों में कहता है मुझे ये चाहिए, तो हम सोचते हैं क्या ज़रूरी है, कहते हैं आई नीड इट। तो वो नीड जो है वो ग्रीड की तरफ बढ़ता जाता है और पता नहीं लगता इंसान को कि कंफर्ट जोन है, फिर उससे और कंफर्ट है, फिर धीरे धीरे हम लोग अधीन हो जाते हैं।
जो साधन हैं, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, कंफर्ट्स हैं, तो उससे मनुष्य उस पर डिपेंड होते होते और बढ़ाता जाता है। तो एक एम्बिशियस नेचर हो गई। दूसरा, हमको ये भूल जाता है, मुझे हमेशा अपने मन में जब मैं महात्मा गांधी जी की जीवन कहानी पढ़ती हूँ और उनकी सिंप्लिसिटी के बारे में, तो एक बार किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि आप इतने थोड़े से कपड़े डालते हैं और ये तो आप ये अपना इतना भोजन क्यों सिंपल रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना हर इंसान को मिल सकता है, अगर मैं उससे ज़्यादा लूँगा तो वो मेरा शेयर नहीं है, अगर मैं किसी का भी शेयर लूँगा तो वास्तव में मेरा नहीं है, तो वो शेयर किसी का मैं लूँगा, डिप्राइव करूँगा किसी को शेयर से, तो एक दिन तो मुझे उसका सेटल करना पड़ेगा। तो सिंप्लिसिटी उन्होंने कोई वैराग्य के कारण नहीं रखी या रिनंसिएशन के कारण, भाई त्याग हैं या सन्यासी हो गए, उन्होंने इससे रखी कि हर एक मनुष्य का इस संसार में अन्न के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर, स्पेस के ऊपर इक्वल राइट है। लेकिन तो हम जितना किसी हक का, मेरा है मैं उतना ही रख, वेरी ट्रू एक्चुअली। और कितनी बातें ऐसे बचपन में भी हम लोग सुनते थे, और मैं समझती हूँ कि जनता को भी इस बात का अवेयर होगा कि वो हमेशा कहते थे कि एक तो कभी भी दूसरे का वो न लो, जो आपका शेयर है वो आपका ही शेयर है। जैसे आप देखिए, भोजन भी है, इंसान अगर थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा खाता है तो उसको बीमारी ही होती है। कभी भी ज़्यादा भोजन उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना, क्योंकि फिर उस हिसाब से भी सोचें तो मेरा शेयर नहीं है, जितना मेरा शेयर है उतना ही लेना चाहिए। तो ये एक अंदर मन में हमेशा रहना चाहिए कि जितने पर मिनिमम पर मनुष्य रह सके, सिंप्लिसिटी जितनी लाइफस्टाइल बना सके, तो उससे अंदर में हमेशा ये रहता है कि परमात्मा ने जितने मुख बनाए हैं, कहते हैं उतना अन्न भी बनाए हैं, लेकिन अगर उसकी जो इक्वल शेयरिंग है वो जब नहीं होती है तो वो भी तो एक कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो जाता है ना। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं यहाँ से शुरुआत अगर हम कर लेते हैं, समवेयर डीप विद इन वी ऑल अंडरस्टैंड दैट कि हम कितना डिजर्व, हमें कितना मिलना चाहिए, बिकॉज हर इंडिविजुअल को कितना मिलना चाहिए, उस हिसाब से अगर हम अपने आप को देखें। वेरी ट्रू। ये जो ग्रीड और नीड के साथ, जो ग्रीड जो है वो नीड में कन्वर्ट हो जाती है, और हम अपने आप को, बुद्धि हमें कई बार बहुत धोखा देती है। एक बार बात मेरी हुई थी ब्रिजमोहन भाई साहब से, जब बात हो रही थी कि बुद्धि जो है वो किस तरह से आपको धोखा दे जाती है, और आप, हम कहते हैं हम तो बहुत बुद्धिमान है, हमें तो सब पता है, लेकिन वो किस तरह से हमें लॉजिक पे लॉजिक दे के गलत बात भी हम करते जाते हैं। परंतु इस तरह की जब क्राइसिस आती है उसमें भी एक एटीट्यूड भी होता है। मैं एक व्यक्ति से मिली, उनकी बहुत चेन स्टोर्स थे, वो बहुत बहुत पॉपुलर थे, प्रॉस्पेरस थे, चरित्र भी उनका बहुत अच्छा था। तो एक बार मैं उनके घर में बैठी थी तो टेलीविज़न में न्यूज़ चल रही थी, तो उनका एक स्टोर जल रहा था, इट वॉज अंडर फायर। फिर दूसरे पर भी कुछ आर्सन हुई थी, किसी ने जलाया, तो वो हंस रहे थे। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि आपका स्टोर जला रहे हैं तो आप भाग नहीं रहे कि मैं जाऊं और आप हंस रहे हैं। तो कहते मैं लेके तो नहीं आया था ना ये सब कुछ, कुछ प्रकृति का शेयर था, कुछ लोगों का शेयर था, कुछ चोरों का शेयर था, जिसका जो शेयर था उन्होंने ले लिया। तो मैंने कहा कि तो मैंने तो कभी किसी को ऐसे नहीं देखा कि बिल्कुल आप बिल्कुल खुश हैं। तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो जन्मा था ना तो भी ऐसे ही खुश जन्मा था, ऐसी खुशी में, ऐसे में जाना भी ऐसे ही चाहता हूँ। तो अगर मनुष्य ये जीवन में सोचे कि जो कुछ हम बना रहे हैं वो यहीं बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लेकर के आए ना, हम लेके जाने वाले हैं, तो उससे भी क्या होता है कि एक लाइफ में सक्सेसफुल होना होता है, ग्रेडी होना है। कई हमसे पूछते हैं तो क्या हम एम्बिशियस ना हो। मैंने कहा आज हमारी संस्था है तो हम भी ये सोचते हैं कि सारे वर्ल्ड में हर कंट्री में हो, सब जगह हो, स्टेबल हो, सब सेल्फ सपोर्टिंग हो। तो एम्बिशन अगर रखें तो हम भी एक पॉजिटिव एम्बिशन रखते हैं, परंतु उस एम्बिशन में हम अपने प्रिंसिपल्स ज़रूर रखते हैं कि सभी सेंटर्स जो हैं उनमें सिंप्लिसिटी रहे। बेशक वो एक्सपांशन हो, बड़े हो, अगर लोगों को बैठना है, लेकिन अपनी बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो रखने बहुत ज़रूरी हैं। और मैंने ये देखा है कि मनुष्य ग्रीड के कारण भी एक लाइफस्टाइल भी ठीक नहीं रहता है, और दूसरा ये नहीं, जैसे कोई भी, मुझे याद है एक हमारी ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी हुई और फैमिली में भी हमको सिखाते थे कि आपके पास 20 रुपए हैं तो पहले 5 तो एक तरफ रख दो और 20 के हिसाब से आपका बजट बनाओ। तो उस 20 में भी हमको ये कहा जाता था थोड़ा सा चैरिटी के लिए भी रख लो। तो 5 चैरिटी में चले गए, 5 सेविंग में गए, 15। आजकल वो दोनों चीज़ें नहीं हैं। मनुष्य सेविंग का भी समझता है, कोई तो माइजर है वो बात और है,
लेकिन एक ये नहीं सोचता कि अगर अचानक मेरे जीवन में कोई बात आए तो मेरे पास कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एक बात बहुत जो सवाल कंटिन्यूअसली आप सबको, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस से हम सब गुजर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी ग्रीड ज़रूर रही है, क्योंकि हम हर बार ये कहते हैं कि जिस सिचुएशन में हम होते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास ही होती है। तो वो ग्रीड को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले वक्त के लिए। लेकिन अभी हम बात ये करते हैं कि अब जो क्राइसिस आ गया, खासकर अगर हम सिचुएशंस लें कि किसी ने शेयर्स में पैसे लगा दिया, अगेन वो भी ग्रीड का ही था, और एकदम से जो प्रॉब्लम आती है और पूरा का पूरा क्रंच जो है वो आ जाता है, वो जो धक्का लगता है, क्योंकि सब कुछ उस पर था। अच्छा, और सिर्फ मुझ तक ही नहीं किसी में होता, वो मेरा परिवार होता है, मेरा परिवार जुड़ा हुआ होता है जो पूरी तरह से डिपेंडेंट है मुझ पे। ये जब क्राइसिस आता है वो डील ही नहीं हो पाता उसमें। नहीं, इसमें भी जब ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे स्टॉक मार्केट है 30% डाउन हुआ या 10, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अगर उस समय भी मनुष्य संभल जाए तो ये तो ठीक है कि 1/3 चला गया, लेकिन अब जो 2/3 है, तो एक तो बिजनेस या कोई भी है तो उस दो तरह के लोग हैं। एक है जो अपनी आजीविका चलाते हैं कि उतना कमाया खाया, लेकिन जिनके पास बहुत है तो उसमें भी अगर एक टाइम होता है जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होती हैं उसको भी समझ के कि मुझे अब कहाँ तक और इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो आप फॉर्चुनेट हैं कि आप धन कमा लेते हैं, धन किसी का होता नहीं है। देयर इज अ सेइंग दैट मनी रोल्स, मनी सर्कुलेट होती रहती है, किसी का धन नहीं होता है। और अगर जहाँ से हमने कमाया वो जनता से कमाते हैं, प्रॉफिट से कमाते हैं, तो उसमें सब दो बातें ज़रूर याद रखनी चाहिए। एक ट्रस्टीशिप, कि हम लोग हमेशा जो कुछ भी हमारे, हम सोचते हैं कि गॉड की गिफ्ट है, अमानत है, हम इस अमानत में कभी भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। तो वो ट्रस्टीशिप जो होती है ना, मैंपन नहीं होता, मेरापन नहीं होता है, उसमें बहुत प्रोटेक्शन मिलती है। उसमें जो ये नहीं रहता कि मैं, और ग्रेड जब नहीं आता है तो मनी की भी प्रोटेक्शन है। Very true. Money is God's gift, actually. If we take it Yeah, that way, right. and then it's a God's gift. Then Yeah. we can at least appreciate it. We love it because वो ईश्वर का वरदान है। और दूसरी तरफ हम कभी भी उसका मिसयूज नहीं कर पाएंगे फिर। वही बहन, लेकिन बात वहीं आ जाती है। आज हम क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि सिचुएशंस इतनी ख़राब है, खासकर अगर हम देखें कि मल्टीनेशनल्स में काम करते लोग, जो अभी इन दिनों इतना ज़्यादा रिसेशन है, नौकरियाँ इतनी छूट रही हैं, उस लेवल पे, जैसे आपने कहा कि थ्रेशोल्ड पे एक पहुंचे हुए होते हैं, एक लेवल पे हमें जीने की आदत हो चुकी है, हमारे परिवार को, समाज में हमारी एक ऐसी सिचुएशन बन गई है, वहाँ जॉब छूट गई, EMIs हैं हमारे, 1.5 लाख की EMI हमें देनी ही है, देनी महीने की। तो वहाँ जो एकदम जॉब छूट जाना और कोई मुझे उम्मीद नहीं लग रही, वो क्राइसिस को मैं कैसे मैनेज करूँ? तो इसमें ही फिर पहले विश्वास रखिए, फिर कोई रास्ता निकालिए। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा, देयर विल लेकिन बी वो सम। पैनिक कितना हो जाता है। These are the times when we actually take those steps which are very drastic and which are not right. लेकिन उसका अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। कांट जस्ट सिट विदाउट डूइंग एनीथिंग, फिर तो डिप्रेशन में जाएंगे और लॉस होता जाएगा। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो उस समय भी एक अपॉर्चुनिटी लेकर के कि एट दिस टाइम मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें कईयों को हम लोग कहते हैं कि यू हैव बिग हाउसेस, कि आप अपने मीन्स थोड़ा सा और कम करो, इफ़ यू कैन रिड्यूस योर बजट। तो थोड़ा सा थिंकिंग अगर क्लियर रखेंगे तो रास्ता तो हर एक की अपनी सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस होती हैं, पर मैं ये सोचती हूँ कि हर एक के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर है, देयर विल ऑलवेज बी। तो अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए ऐसे टाइम पर। और ऐसे में परिवार का साथ होता ये है कि यहाँ पैनिक क्रिएट होते ही पूरी फैमिली भी उसी डिप्रेशन और उसी डिप्लीशन में चली जाती है, और या फिर ऐसा भी हो जाता है कि कभी सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि वाइफ कहती है या हस्बैंड जो भी है कि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जी सकता, और लड़ाइयाँ क्योंकि शुरू हो जाती हैं कहीं ना कहीं। जहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होते हैं वहीं आपस की रिलेशनशिप में जो है वो प्रॉब्लम बहुत शुरू हो जाती है। और अगर कर्ज लिया हुआ है तो वो चुकाना कौन बात करेगा, कौन ये करेगा। तो वहाँ यहाँ जो परिवार का जो रोल हो जाता है, जो योगदान है, और परिवार को ऐसे में जो इकट्ठे रहने की जो ज़रूरत है वो कहीं ना कहीं छूटने लगता है। ये जो पूरा क्राइसिस है इसमें रिश्ते भी छूटते हैं, साख छूट रही है, इमेज, हम ये सोचते हैं हमारी इमेज ख़राब हो रही है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ये जो फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डिप्लीशन एंड पूरा वो डेस्पेयर की जो हालत तो वही मैंने कहा ना कि विश्वास से शुरू करना पड़ेगा फिर से। विश्वास बहुत ज़रूरी है। मुझे एक विश्वास नहीं बहुत ले पाते। अच्छी मुझे कहानी याद आ रही है।
हम लोग जब दिवाली का दिन होता है ना, तो दिवाली पे तो आप देखते हैं कि धन की पूजा होती है, लक्ष्मी की पूजा होती है, महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो हम एक कहानी सुनते थे, वो बहुत अच्छी थी बचपन में, कि एक बार लक्ष्मी और नारायण जो हैं, लक्ष्मी को गॉडेस ऑफ वेल्थ कहते हैं, नारायण गॉड का रूप मानते हैं, तो उनकी आपस में कन्वर्सेशन हो रही थी कि दुनिया में किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पहले नारायण एक साधु का रूप धारण करके आए, तो उन्होंने एक धर्मशाला में जाके उनको कहा, मुझे 7 दिन के लिए कमरा दे दो और मैं जो है यहाँ तपस्या करूँगा, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। 2-3 दिन के बाद लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी जब आई तो उसने कहा कि मेरे को भी रहना है। तो वो समझ गया ओनर ये तो बहुत पैसे वाले है, तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना चैंटिंग की, तो उसने बोला मुझे वही वाला कमरा चाहिए। तो उसने कहा कि मैं तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है कि 7 दिन मैंने उस महात्मा को डिस्टर्ब नहीं किया। तो उसने कहा मैं जा रही हूँ। उसने कहा नहीं तुम मत जाओ, कोई बात नहीं, मैं साधु को कहता हूँ दूसरा कमरा ले लें। तो वो उसको जाके बोला कि भाई तुम तो दूसरा कमरा ले सकते हो, मेरे पास इम्पोर्टेंट गेस्ट है। उसने कहा फिर मैं भी जा रहा हूँ। तो वो चला गया। तो लक्ष्मी रही 2-3 दिन। उसके बाद उसने कहा कि अच्छा मैं भी जाती हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहा कि जहाँ नारायण वहीं लक्ष्मी होती है। तो तब से मुझे ये लगा कि धन और भगवान का भी बहुत संबंध है आपस में। तो अगर नारायण को हम भगवान का रूप मानते हैं, तो जो सही प्रॉस्पेरिटी है वो धन से मित्रता नहीं है, जो सही प्रॉस्पेरिटी है वो नारायण से। कि अगर लक्ष्मी बिना नारायण के नहीं रह सकती, तो हमारे पास भी जो संपत्ति है उसको देर नहीं लगेगी जाने में, अगर हम उसको प्रभु से कनेक्ट करते हैं कि ये भी उसकी देन है, तो उसमें प्रोटेक्शन हो जाती है। तो मैं तो अभी भी दोनों तरह से, फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल तरीके से भी बता रही हूँ, और फिजिकल तरीके से भी। फिर अगर आप वो विश्वास अपने में लाके फिर भी अगर हम उस समय पर ये विश्वास लाएं प्रभु के ऊपर, फेथ रख के, कुछ भी बिगिन हो सकता है, कुछ भी चेंजेस आ सकती है। खोया हुआ वापस नहीं आएगा, लेकिन आप फिर बना पाएंगे, और कम से कम आपकी बेसिक लिविंग जो है वो ठीक चल सकती है। इनफैक्ट यहाँ एक और बात, हम एक बार जब सतयुग की बात कर रहे थे, जब हम पूरा काल चक्र की बात कर रहे थे, तो एक बात जो सामने आई थी वो ये कि अगर आप सोल जो है, जो है वो सोल कॉन्शियसनेस के पूरे नेचुरल स्टेट में रहते हैं। नेचुरल स्टेट यानी कि जब हम, अगर हम लव में हैं, अगर हम हैप्पीनेस में हैं, अगर हम उसी स्टेट में रहते हैं, शांत स्वरूप, जो हमारे जो 7 पावर्स हैं उसमें अपनी सहज स्वरूप में रहते हैं, तो हेल्थ और वेल्थ जो है उस पर तो हमारा अधिकार ही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो जर्नी में है मोहिनी बहन, जब हम अपने आप को उस प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं कि हमें इस स्टेज में रहना है ना, इसी स्वरूप को अपना सही स्वरूप मानकर हर पल ये चेक करना है कि हम सही स्टेज में हैं या नहीं, तो तब अगर हम उस स्टेज पे पहुंचते जाएं, तो हेल्थ और वेल्थ तो कहा जाता है कि, तो वो आपको लगता है कि क्या वो संभव है अगर हम क्राइसिस के इस हालात में होते हैं तो? क्योंकि वही ना, जब विश्वास की बात आती है तो आत्मिक विश्वास की बात है ना, कि अगर आप फिर से वो सोल कॉन्शियस स्टेज से शुरू करो, अगर कहाँ भी किसी भी स्थिति तक पहुँचे हैं, तो उससे शुरू करके फिर आगे प्रॉस्पेरिटी या जो कुछ जीवन की आवश्यकताएं हैं, एक विश्वास के आधार पर ही जा सकते हैं ना। क्योंकि हम ये मानते ही हैं कि पीस, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, ये ना जिसको ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार कहते हैं, कि अगर हम ईश्वर की संतान हैं और हम में ये कॉन्शियसनेस है, तो आपके पास ये अवेलेबिलिटी तो ज़रूर होगी। बिल्कुल। और जो एक बात ये है कि हमने जो अपना इतना फैलाव कर लिया हुआ होता है, जो सपोजिटली सो कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी का फैलाव है, उसे वो कछुए की तरह अंदर ले पाने की जो क्षमता हम में नहीं हो पाती है, उसे कैसे हम करें? क्योंकि उस वक्त पैनिक हो जाता है, उस वक्त हमें लगता है कि लोग ये कहेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा, हमारी साख गिर जाएगी, हमारे पास नहीं होगा कुछ भी, बच्चे हैं मेरे आगे, मतलब इतना मेजर डिप्रेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियों का इतना बोझ उस वक्त हमें दिखने लगता है, और फिर वो हम अपने आप को समेट नहीं पाते। तो वो जो समेटना, जैसे आपने कहा कि कर्टेल करना, वो कैसे अपने आप को हम जो पॉजिटिव थॉट्स हैं वो दे सकते हैं, और इसको हम अपनी हार ना मान के एक सिचुएशन का हिस्सा मान के कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उस समय पर ये सोचना पड़ता है ना, पहले मन से समेटेंगे ना। क्योंकि एक्चुअली हमने अपनी पहचान ही, अपनी ईगो जो अपना पहचान है वही मैं मान ली कि मैं इतना बड़ा ऑफिसर हूँ, मैं मल्टीनेशनल में इतनी बड़ी लेवल पे मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, या मैं ये हूँ, और मैं इतना धनी हूँ, यही मेरी पहचान है शायद। आइडेंटिटी क्राइसिस है ना यहाँ पर। तो अगर आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो, आइडेंटिटी रिकग्निशन हो जाए, वही चेंज करनी पड़ेगी ना यहाँ पर। क्योंकि जितना जितना आत्मिक स्थिति होगी, उतना उतना प्रकाश है ना। जैसे एक तरह से लाइट है, तो लाइट में सब दिखाई पड़ता है।
ज्ञान है, मेडिटेशन है, तो जैसे आप टनल में होते हुए भी जैसे एक लाइट आपको गाइड कर वो रही मिल है। रही है आपको। तो अभी हमने यही देखा है कि हम सारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में बहुत लोग साधारण, मुझे तो कैसे कैसे बहुत साधारण व्यक्ति भी जो विद्यार्थी बनते हैं तो धीरे धीरे उनकी जीवन का स्तर बढ़ता ही गया है, क्योंकि ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके बहुत साधारण जीवन थी, अभी भी है, लेकिन उनके पास जीवन में पहले से ज़्यादा ही है। कोई गरीबी गरीबी वाली बात नहीं रहती। उस विश्वास से भी मैं यही समझती हूँ, जैसे आपने भी कहा कि अगर हम स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे तो उसका सोल्यूशन तो निकलना ही चाहिए। अगर हम देखो सिर्फ फिर अपना ना सोच करके ये सोचें कि अगर ऐसे 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, कंपनी वाले हैं, तो कई लोग ऐसा शेयर कर लेते हैं कि हम अच्छा सब लोग 5 घंटे ही काम करेंगे या 5 दिन ही काम करेंगे, एक एक दिन सब कट कर लेंगे। तो एक कम्युनिटी मिलकर के अगर किसी सिचुएशन को डील करती है तो वो भी इजी हो जाता है। नहीं तो एक इंडिविजुअल डील करे और एक कम्युनिटी, तो ये मेरापन न रहे, कम्युनिटी की फीलिंग हो, दूसरा गॉड की प्रोटेक्शन हो, अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। तो बेशक कहते हैं कि नैया डूबती हिलती है सत्य की, लेकिन कभी डूबती नहीं है। लेकिन ये जो साथ में ऐसे जुड़ जाता है जब क्राइसिस आता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, भगवान मेरे साथ इतना गलत कर रहा है, भगवान पता नहीं क्या चाहता है मुझसे, मुझे कहाँ लाके छोड़ा है भगवान ने, भगवान तुझे क्या चाहिए, मैं ख़त्म कर दूँ अपनी ज़िंदगी। यही जो सारा थॉट प्रोसेस है ये कैसे बदला जा सकता है? बिकॉज इट्स डेफिनेटली हम मैंने बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस देखा है कि बहुत कुछ जानते हुए भी, स्पिरिचुअलिटी में चलते हुए भी इस क्राइसिस में आते ही दे जस्ट पैनिक होता ही है। नहीं, बट दूसरे भी एग्जाम्पल्स भी हैं ना, जैसे आपने कहा हमने ऐसे केसेस देखे, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने उस समय पर स्पिरिचुअलिटी को लेकर के लाइफ को चेंज किया और अचीव भी किया। तो अगर हम वैसे एग्जाम्पल्स को लेना, क्योंकि दोनों तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, कईयों में क्राइसिस आते हैं तो उस क्राइसिस से बाहर कैसे निकले, और कईयों में क्राइसिस हैं तो एकदम डाउन हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा वही एग्जाम्पल्स अपने सामने रखती हूँ जिनके सामने सिचुएशंस आई, उनको उन्होंने हाउ फेस डिड किया। दे सर्वाइव, बिल्कुल। सर्वाइव भी किया एंड देन दे ओवरकम दैट सिचुएशन। तो इसी तरह से ही शेयरिंग से ही होता है ना, अगर हम शेयरिंग करें, एक्सपीरियंस शेयरिंग करें कि, लेकिन आज मनुष्य हमेशा जो पब्लिक इमेज के बारे में सोचते हैं ना, लोग क्या सोचेंगे, पर आपको इस समय लाइफ की रियलिटी को कैसे डील करना है, तो ये भी एक बर्डन निकाल देना चाहिए कि लोग क्या क्योंकि सोचेंगे। लोग सचमुच में कुछ सोच नहीं रहे होते, वो आज सपोज सोच पे हमारी सोच ज्यादा होती है कि लोग ये सोच रहे होंगे। और एक और बात, क्योंकि वक्त नहीं है हमारे पास कि आज हम इस पे बात ये करना चाह रहे हैं, ग्लोबली जो हम देख रहे हैं, जो देश में क्राइसिस आ रहा है फाइनेंशियल, उससे जो इंडिविजुअल पे फर्क पड़ता है और उससे कोप अप करने का वही भय, एक बार फिर से भय आ जाता है। आज मेरी सिचुएशन चाहे अभी ठीक है फाइनेंशियली, लेकिन मुझे जैसे ही पता चलता है कि मेरे देश का बंटाधार होने वाला है या प्रॉब्लम आने वाली है, मेरा भय और मैं जो है वो घबरा जाता हूँ, पैनिक मेरे अंदर क्रिएट होने लगता है। और तब फिर मैं वो जो एक होर्डिंग की फीलिंग आती है ना, संचय करने लगता हूँ कि मैं सब कुछ अपने पास रख लूँ या ये कर लूँ। वो जो एक पूरा पैनिक की सिचुएशन है या वो सब कुछ है, उससे मैं कैसे डील करूँ? बिकॉज वो भी एक स्पिरिचुअली आई नीड टू हैंडल दैट। क्योंकि हम लोग तो हमेशा सोचते हैं कि जैसे हमने बताया कि जो आपका शेयर है, रेडीनेस तो रखनी पड़ती है इमरजेंसी के लिए, लेकिन रेडीनेस के अंदर फिर पॉजेसिवनेस नहीं हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर सभी लोग होल्ड करेंगे या होर्डिंग्स हो जाएंगी तो मनी सर्कुलेट नहीं होगी, उसमें और प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो इसलिए जो आपका शेयर है उसको आप रखिए इमरजेंसीज के लिए, लेकिन बहुत अपने अंदर पॉजेसिवनेस, फिर भी ग्रीड तो छोड़ना पड़ेगा। और अगर ग्रीड छोड़ते हैं, आत्मिक विश्वास रखते हैं, तो मैं समझती हूँ कि गॉड की तरफ से और आपकी लाइट जो है आपको गाइड करती रहेगी उसमें। बिल्कुल, आपके अंदर से जो ज्ञान स्वरूप हम कहते हैं अपने आप को, वहाँ से भी जवाब आना शुरू हो जाता है। मोहिनी बहन, आज इस बातचीत के लिए बहुत अच्छा लगा हमें, जिस तरह से ये बात सामने आई कि क्या वजह रही है और आगे आने वाले वक्त में भी हम जो गलत करेंगे उसकी भी क्या वजह रहेगी। और उसमें लोभ सबसे बड़ा एक ऐसा विकार सामने आ रहा है जिसे हमें समझना पड़ेगा रियल पर्सपेक्टिव में कि लोभ हम कब और क्या, क्योंकि हम तो कहते हैं हम तो लोभी नहीं है, लेकिन डीप विद इन ये जो सारा कुछ है वो हमारी पर्सनल लोभ का ही एक क्या कहना चाहिए कि एक रिजल्ट है। तो परिणाम वही निकला है। आज की इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। सचमुच अगर आप देखेंगे कि
ठीक है, आज आप सिचुएशन में हो सकते हैं, देयर कैन बी ए फाइनेंशियल क्राइसिस, बट दिस इज़ द टाइम, यही वो वक्त है जब हम बैठ के सोचें कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम पैनिक करके किसी को दोष देते जाएं, कुछ करते जाएं, उसके बजाय ज़रूरी ये है कि हम मनन कर पाएँ कि ये हुआ क्यों। और जहाँ हमने थोड़ा सा सोचना शुरू किया, सामने बात यही आती है कि मेरा अपना पर्सनल लोभ कहीं ना कहीं था, कहीं ना कहीं मैंने अपनी पहचान अपनी उस प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ दी थी जो कि बहुत बाहरी है। तो वो समझकर आने वाले वक्त में उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और जिस तरह से आज सिचुएशन आई है, अब वक्त है कि हम उस पर पैनिक ना करके, उसमें घबराते हुए या कोई भी ऐसा सिनेरियो ना क्रिएट करके मन में ये विश्वास रखें, ठीक है, अभी तक मैं जो करता आया था उसका परिणाम ये हुआ, लेकिन आज even if there is a crisis, I'll manage it because I'm on the right path, मैं सही रास्ते पर हूँ, अपनी सोल कॉन्शियसनेस के एफर्ट पर चल रहा हूँ। और बाहरी इमेज या लोगों के सामने जो मेरी इमेज, मेरी साख अगर गिरती है तो ना वो कभी बनी होती है और ना कभी गिरेगी, एक्चुअली इट्स ऑल देयर इन माई माइंड। तो वो मुझे रखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास कि मैं उसकी संतान हूँ, तो मेरे साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी होंगी ही होंगी। तो अगर आपके साथ परमात्मा है, अगर आपको उनका एहसास है, तो लक्ष्मी तो क्या मतलब आपको सारी, आपका अधिकार हो जाता है ना सिर्फ धन संपत्ति पर बल्कि अच्छी सेहत पर भी। तो इस विश्वास के साथ कोई भी क्राइसिस अब ज़िंदगी में आता है, आप उससे बाहर निकलेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। हम खुद भी इसमें प्रयास जारी रखेंगे और मेडिटेटिव लाइफस्टाइल को अपनाने का ये प्रयास जारी रखेंगे। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा सवाल आपके पास है, आपका स्वागत है। आप ब्रह्मा कुमारीज के देश विदेश में फैले सेंटर्स में जा सकते हैं, राजयोग के बारे में जान सकते हैं और अपने सवालों का जवाब तलाश सकते हैं। अपने नज़दीक के सेंटर के बारे में जानने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा कार्यक्रम है जो आप ही के जीवन का अक्स दिखाता है। जो कुछ आपके जीवन में चल रहा होता है उसे हम शामिल करने की कोशिश करते हैं, उनके सल्यूशंस ढूंढते हैं। आने वाली घड़ियों में और भी बहुत सी बातें करेंगे, ये मुलाकात यूं ही होती रहेगी, लेकिन फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति।